हाय गाइस, रार द मिंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द लीफ का पार्ट 1। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इसका पार्ट 1 कैसा लगा। तो चलिए बिना देरी किए आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे आसपास बहुत ही अलग अलग तरह के पौधे फलने फूलने वाले होते हैं, जैसे कि तुलसी, रोज, आम, नीम, पीपल एक्सेट्रा। तो दोस्तों, ये जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये सब के अलग अलग अपने अपने हाइट है, सबके अलग अलग लीफ के शेप है और सबके अलग अलग कलर है। इसके अलावा भी दोस्तों इन सब के पास अपने अपनी खासियत है। और इन सब ये जितने भी फूलने फलने वाले फल हैं, इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि इन सब के पास जड़ें हैं, तने हैं, पत्ते हैं और ये फ्लावर बियर करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग अपना अब हम लोग रूट के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, रूट से हमें सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात आता है कि व्हाट इज़ रूट। जब हम लोग रूट का नाम लेते हैं तब सबसे पहला हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि व्हाट इज़ रूट। तो दोस्तों, रूट का डेफिनेशन है द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड रूट। ज़मीन के नीचे जो प्लांट का जो पार्ट उगता है उसे रूट कहते हैं। इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक आर इसके खासियत है इट ग्रोज डाउनवर्ड इनटू द सॉइल अवे फ्रॉम सनलाइट एंड टुवर्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दोस्तों, ये ज़मीन के नीचे उगते हैं और अब सनलाइट इन पे नहीं पड़ पाती है और ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से फोर्स के साथ ज़मीन में गड़े रहते हैं। दोस्तों, इसकी दूसरी मेन कैरेक्टरिस्टिक है इट हैज़ वन मेन थिक प्राइमरी रूट विथ मेनी साइड ब्रांचेस। इसके पास एक मेन रूट है जिसमें बहुत सारे साइड ब्रांचेस हैं। द एंड पार्ट ऑफ द रूट बियर फाइन हेयर प्रोजेक्शन कॉल्ड रूट हेयर। और दोस्तों, जड़ के जो लास्ट में जो रूट ब्रांच होते हैं उसमें कुछ बाल की तरह कुछ प्रोजेक्शन होता है जिसे हम लोग रूट हेयर कहते हैं। दोस्तों, द प्राइमरी रूट विथ ऑल इट ब्रांचेस एंड द रूट हेयर इज कॉल्ड अ रूट सिस्टम। दोस्तों, प्राइमरी रूट उसके सारे ब्रांचेस और रूट हेयर के साथ ये सिस्टम बनता है उसे रूट सिस्टम कहते हैं। दोस्तों, अब रूट भी तो दो टाइप्स के होते हैं। पहला है टैप रूट सिस्टम और दूसरा है फाइब्रस रूट सिस्टम। दोस्तों, हम लोग दोनों पे डिटेल में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 टैप रूट सिस्टम में है द टैप रूट हैज़ अ थिक मेन रूट कॉल्ड प्राइमरी रूट एंड बेयर मेनी साइड ब्रांचेस कॉल्ड सेकेंडरी रूट। दोस्तों, ये जो टैप रूट सिस्टम है इसके पास एक मेन मोटा रूट है और जिसे हम लोग प्राइमरी रूट कहते हैं और ये साइड ब्रांचेस जो बियर करता है इन्हें हम लोग सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। सच अ रूट सिस्टम इज फाउंड इन प्लांट सच एस ग्राम, पी एक्सेट्रा। और दोस्तों, ये जितने भी रूट है ये सब ग्राम, पी एक्सेट्रा वगैरह में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये टैप रूट सिस्टम ना सिर्फ उसी प्लांट में होते हैं जिनके सीड डाइकोट होते हैं। डाइकोट सीड यानी ये वो सारे सीड होते हैं जिन्हें हम बीज से फाड़ सकते हैं या बीज से तोड़ सकते हैं। समझे दोस्तों? अब बात करते हैं फाइब्रेट रूट सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, द फाइब्रेट रूट सिस्टम हैज़ अ क्लस्टर ऑफ रूट ऑफ द सेम थिकनेस एंड साइज अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। दोस्तों, फाइब्रेट रूट सिस्टम में होता है यहाँ पे एक रूट का एक समूह होता है जो एक ही थिकनेस का होता है और ये एक ही साइज अराइज करते हैं जो स्टीम का जो बेस होता है वहाँ से। दिस टाइप ऑफ रूट फाउंड इन प्लांट सच एज मेज, ग्रास एक्सेट्रा। और ये जितने भी रूट हैं ये सारे मकई, घास वगैरह में पाए जाते हैं। दोस्तों, एक और बात, ये जितने भी मकई, घास वगैरह है ये सब मोनोकॉट सीड है। तो दोस्तों, मोनोकॉट सीड वो होते हैं जिन्हें हम बीज से नहीं तोड़ सकते। जैसे कि आप मेज का एक दाना ले लीजिए, मकई का एक दाना ले लीजिए। अब आप उसको चाहेंगे तोड़ना तो आप उसको नहीं तोड़ पाएंगे। अगर आप उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो बीज नष्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग का इसका पार्ट बी है द शूट सिस्टम। अभी हम लोग रूट सिस्टम के बारे में पढ़े, अब बात करते हैं शूट सिस्टम के बारे में। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अबव द सॉइल फ्रॉम द शूट सिस्टम। दोस्तों, वो प्लांट का हिस्सा जो ज़मीन के ऊपर उगता है उसे शूट सिस्टम कहते हैं।
इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेम, बड, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। और ये बनता है स्टीम, बड, लीफ, फ्लावर एंड और फ्रूट के ज़रिए। तो चलिए दोस्तों अब पहले स्टेम के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों स्टेम इज़ द मेन एरियल पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम। स्टेम जो होता है वो मेन पार्ट होता है शूट सिस्टम का। द पॉइंट ऑन द स्टेम फ्रॉम वेयर द लीव्स एंड ब्रांचेस ऑरिजिनेट आर कॉल्ड नोड्स। और जो पॉइंट होता है जहाँ से स्टीम और लीव्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ब्रांचेस से कनेक्ट होते हैं, उस जगह को हम लोग नोड्स कहते हैं। इस फोटो में आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसे हम लोग नोड्स कहते हैं। द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज कॉल्ड एन इंटरनोड। और दोस्तों स्टीम और नोड के बीच में एक सक्सेसिव नोड होता है, उसे हम लोग कहते हैं इंटरनोड। चलिए दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं। द टिप ऑफ द शूट हैज़ बर्ड कॉल्ड एपिकल बर्ड और टर्मिनल बर्ड। दोस्तों शूट में एक की कली होती है, उसे हम लोग एपिक बर्ड और या टर्मिनल बर्ड भी कहते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्टिकल ग्रोथ ऑफ द स्टेम। दोस्तों ये जो कलियाँ होती है ये प्लांट के अच्छे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं एक्सिल के बारे में। तो दोस्तों द एंगल बिटवीन द अपर साइड ऑफ द लीफ एंड द स्टेम इज कॉल्ड एक्सिल। दोस्तों जो लीफ और स्टेम के ऊपर जो एक एंगल होता है उसे हम लोग एक्सिल कहते हैं। बट फाउंड हेयर आर कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड। और यहाँ पे जो बर्ड्स होते हैं यानी कलियाँ होती हैं, इन्हें हम लोग एक्सिलरी बर्ड भी कहते हैं। दे प्रोड्यूस न्यू ब्रांचेस विद आइदर लीव्स और फ्लावर। ये नए ब्रांचेस भी ग्रो करते हैं जिसमें कभी कभी लीव्स और फ्लावर भी ग्रो होते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं लीफ के बारे में। तो दोस्तों द फ्लैट एंड ग्रीन पार्ट ऑफ द शूट दैट ग्रो लेटरली फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम आर कॉल्ड लीव्स। दोस्तों वो पतला ग्रीन कलर का पार्ट जो शूट स्टेम को ग्रो करता है और नोड से जो स्टेम पे जुड़ा होता है उसे हम लोग लीफ कहते हैं। There is always a bird in the axil of a leaf called axillary bird। दोस्तों अभी मैंने आपको एक्सिलरी बर्ड के में कहा। दोस्तों जब भी कोई लीफ ज्वाइन होता है उसके साइड में एक्सिल होता है जिसे हम लोग एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। दोस्तों लीव्स do not continuously grow like the stem but stop growing on the attaining full size। दोस्तों ये पत्ता बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, इसका जो मेन साइज़ है वो उस साइज़ के बाद वो 1 इंच नहीं बढ़ पाता। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में। तो दोस्तों ट्रॉपिकल लीफ हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स। तो दोस्तों जो ट्रॉपिकल लीफ होता है उसके पास ये सारे हिस्से होते हैं। नंबर 1 होता है उसके पास पेटियोल। दोस्तों द बेसल पार्ट ऑफ द लीफ इज अ स्टॉक कॉल्ड पेटियोल। दोस्तों जो लीफ का जो बेसल पार्ट होता है उसमें एक स्टॉक होता है जिससे हम लोग पेटियोल कहते हैं। इट इज़ अटैच टू द स्टेम एट द नोड। ये स्टेम और नोड से लीफ को अटैच करता है। एन एक्सिलरी बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द लीफ। दोस्तों ये जो एक्सिलरी बर्ड है ये लीफ के एक्सिल में कंसिस्ट करता है। दोस्तों समटाइम लीव्स आर डायरेक्टली अटैच टू द स्टेम विदाउट अ पेटियोल। दोस्तों कुछ लीव्स बिना पेटियोल के ही डायरेक्टली स्टेम से अटैच्ड हो जाते हैं। ये जो बिना पेटियोल के जो लीव्स होते हैं इन्हें हम लोग सीसल लीव्स कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका दूसरा है लीफ ब्लेड और लैमिना। दोस्तों द ग्रीन फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। दोस्तों जो लीफ का जो ग्रीन फ्लैट पार्ट होता है, ब्रॉड पार्ट लीफ का, उसे हम लोग लैमिना या लीफ ब्लेड भी कहते हैं। इट्स आउटर एज आर कॉल्ड लीफ मार्जिन। और उसकी जो पतली लाइन होती है उसे हम लोग लीफ मार्जिन भी कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मिडरिप के बारे में। पेटियोल कंटिन्यूज इनटू द लैमिना एज द मिडरिप। दोस्तों पेटियोल चलते ही रहता है लैमिना से, जो उसके बाद मिडरिप बन जाता है। दिस लेटरी गिव्स आउट अ ब्रांच कॉल्ड वेन। बाद में यही पत्ते के अंदर
कुछ ब्रांच, छोटे छोटे ब्रांच देता है जिसे हम लोग वेन्स कहते हैं। इस फोटो में दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पर वेन्स हैं दोस्तों। पेटियोल वेन, मिडरिब एंड वेनिलेशन फर्दर ब्रांचेस ऑफ द वेन कंडक्ट वाटर एंड फूड। दोस्तों पेटियोल, मिडरिब, वेन और वेंटिलेशन और वेंटिलेंट्स फर्दर और जो भी है पानी वगैरह और फूड, ये सब कंसिस्ट करते हैं। वेन ऑल्सो प्रोवाइड अ स्केलेटन और अ सपोर्ट फ्रेम ऑफ द लीफ। दोस्तों ये जो वेन्स होते हैं ये स्केलेटन का भी काम करते हैं पत्तों में। दोस्तों ये हमने बताया स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में। अब हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में। तो दोस्तों लीफ दो टाइप के होते हैं, एक होते सिंपल लीफ और एक होते कंपाउंड लीफ। हम दोनों के बारे में डिफाइन अच्छे से आपको समझाते हैं। तो दोस्तों सिंपल लीफ जो होते हैं, इन अ सिंपल लीफ द लैमिना इज अनडिवाइडेड एंड इज अ सिंगल पीस। मैंगो, बनाना, बनियान एक्सेट्रा हैव द सिंपल लीफ। दोस्तों ये जो सिंपल लीफ होते हैं ये डिवाइड नहीं होते, ये अनडिवाइड होते हैं और ये एक सिंगल पीस ही रहते हैं। जैसे कि मैंगो का आप आम के पेड़ का एक पत्ता ले लीजिए, आप केले का पत्ता ले लीजिए, आप जो बनियान ट्री उसका पत्ता ले लीजिए, वो सब सिंपल लीफ होते हैं। मार्जिनल इनिशिएशन इफ प्रेजेंट डू नॉट रीच अप टू मिडरिप और पेटियोल। एग्जाम्पल प्रिकी और पॉपी। दोस्तों मार्जिन इनिशिएशन ये मिडरिप और पेटियोल में नहीं होता प्रेजेंट, तो ऐसे पौधे प्रिकली और पॉपी इनके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कंपाउंड लीफ के बारे में। दोस्तों इन अ कंपाउंड लीफ द लीफ ब्लेड और लैमिना इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट कॉल्ड लीफलेट्स। दोस्तों जो कंपाउंड लीफ होते हैं वो सब के जो लीफ ब्लेड होता है, जो किनारा वाला हिस्सा जो होता है वो डिवाइड होता है छोटे छोटे यूनिट्स में, जिसे हम लोग लीफलेट भी कहते हैं। दोस्तों आप रोज़ का पत्ता ले लीजिए, गुलाब का जो पत्ता होता है आप उसको ले लीजिए, उसमें आपको ये कंपाउंड लीफ के सारे चीज़ दिख जाएगी और लीफलेट्स भी दिख जाएंगे। दोस्तों लीव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस वेज। दोस्तों लीफ और कुछ तरीके से भी अलग से डिफाइन होते हैं। तो एक पहला पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। दोस्तों लीव्स बेसिस ऑफ शेप्स पे भी डिपेंड करते हैं। नंबर 1 नीडल शेप। दोस्तों कुछ पत्ते होते हैं वो बहुत ही नीडल शेप यानी उनके जो लास्ट वाला जो कोना है उस पे हल्का सा नीडल टाइप का आपको दिखेगा। तो पाइन, ओनियन वगैरह में ये होता है। फिर है ओवल शेप। आप दोस्तों एप्पल का या गुआवा का पत्ता ले लीजिए, आपको उसमें एक ओवल टाइप का पत्ता दिखेगा। फिर दोस्तों हार्ट शेप। आप पीपल का ही पत्ता ले लीजिए, पीपल ही के पत्ते में आप देखेंगे कि हार्ट शेप है वहाँ पे। फिर है ओब्लॉन्ग यानी दोस्तों लेंथ में ज़्यादा लेकिन ब्रेथ में कम। ये आप बनाना का पत्ता ले लीजिए, वो उसका है ओब्लॉन्ग होता है। फिर है सर्कुलर। तो दोस्तों सर्कुलर लोटस में होते हैं। दोस्तों ये जो लोटस का जो पत्ता है ये बहुत ही गोल होता है। फिर है टेपरिंग लीव्स। दोस्तों जैसे अशोका का आप लीफ देखा होगा वो कैसा होता है, वैसे पत्ते को हम लोग टेपरिंग लीफ कहते हैं। तो चलिए दोस्तों वो सिर्फ शेप्स पे ही नहीं, मार्जिन पर भी बहुत ही लीफ अलग से डिफाइन होती है। तो नंबर 1 कंप्लीट और इंटायर मार्जिन। जो दोस्तों पूरी तरह मार्जिन कंप्लीट कर देते हैं, जैसे कि पीपल। टूथ और सिरेटेड मार्जिन। जो टूथ और सिरेटेड मार्जिन होते हैं जैसे कि चाइना रोज और रोज, उनके आप पत्ता देख लीजिए। फिर है वेव मार्जिन। दोस्तों मैंगो और शोका वगैरह के आप पत्ते देख लीजिए, उनमें आपको वेव मार्जिन दिख जाएगा। फिर है दोस्तों स्पाइनियस मार्जिन। जो प्रिकली पॉपी, यहाँ पे मैंने फ़ोटो आपको दी है, यही है प्रिकली पॉपी। इसके मार्जिन आप देखिए, आपको मार्जिन देख कर ही समझ में आ जाएगा इसका शेप। तो दोस्तों अब बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ लीफ के बारे में। तो दोस्तों द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और एक ब्रांच इज कॉल्ड फ्यूलोटैक्सिस। दोस्तों जो लीफ का अरेंजमेंट होता है ब्रांच के साथ, उसे हम लोग फ्यूलोटैक्सिस कहते हैं। इट कैन बी अल्टरनेट
ओनली वन लीफ अराइज फ्रॉम ईच नोड, अल्टरनेट होता है एक नोड से बस एक ही लीफ निकलना। द नेक्स्ट लीफ अराइज फ्रॉम द सक्सेसिव नोड इन द अपोजिट डायरेक्शन, उसके बाद जो सक्सेसिव नोड होता है जिसके बारे में मैंने आपको कहा अपोजिट डायरेक्शन में, फिर दूसरा लीफ वहीं से निकलेगा। इसके एग्जाम्पल है मिंट, पीपल और चाइना रोज। उसके बाद है अपोजिट। तो इसमें दोस्तों इन प्लांट लाइक जैस्मिन एंड गुआवा, प्लांट जैस्मिन और गुआवा के 2 leaves arise from each node opposite to each other, दो पत्ते अराइज होते हैं एक नोड से, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। दिस इज कॉल्ड अपोजिट अरेंजमेंट, इसे हम लोग अपोजिट अरेंजमेंट कहते हैं। और लास्ट है, और इसे हम लोग कहते हैं फोल्डेड अरेंजमेंट। मोर देन 2 leaves are attached at each node, इस वाले में एक ही नोड में इन 2 से ज़्यादा लीफ अटैच्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल है मेरियम। तो दोस्तों अब बात करते हैं वेनिएशन ऑफ लीव्स के बारे में। तो दोस्तों अरेंजमेंट ऑफ वेन इन अ लैमिना इज कॉल्ड वेनिएशन। वेन के जो अरेंजमेंट होते हैं लैमिना में उन्हें हम लोग वेनिएशन कहते हैं। इट इज़ मेनली ऑफ 2 टाइप्स, ये ज़्यादातर 2 तरह के होते हैं। एक है रेटिकुलर वेनिएशन और दूसरा है पैरेलल वेनिएशन। चलिए दोनों के बारे में हम लोग डिफाइन से पढ़ते हैं। In this reticular veneration, in this type of veneration, vein and vein lengths are regularly distributed in the lamina, forming a network. दोस्तों ये जो रेटिकुलर वेन है ये बहुत ही ज़्यादा फैल जाते हैं अलग अलग जगह पे, जो एक नेटवर्क कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों पीपल, मैंगो, गुआवा के आप लीव्स देख लीजिए ये। और एक बात और दोस्तों, ये जितने भी मैंने बताए हैं ये सब डाइकोट प्लांट्स हैं, यानी डाइकोट, इनके बीच डाइकोट है जिन्हें आप बीच से फाड़ सकते हैं। आप इन सब के लीफ देख लीजिए, आपको इसमें बहुत अजीब सीधे लाइन नहीं, बहुत ही टेढ़े मेढ़े लाइन लगेंगे और स्पाइडर के वेब की तरह आपको ध्यान से देखने पर इसका लगेगा। और अब दूसरा पैरेलल वेनिएशन में, इन दिस टाइप ऑफ वेनिएशन वेन रन पैरेलल टू ईच अदर। दोस्तों ये तो पैरेलल सुनकर ही हमें समझ में आ गया था कि इसके वेन्स बहुत ही पैरेलल दौड़ते हैं। दोस्तों बनाना, ग्रास, मेज और व्हीट लीव्स यानी गेहूं के पत्ते, ये जितने भी हैं ये सब मोनोकॉट सीड्स हैं और इन सब के वेन पैरेलल दौड़ते हैं। आपने केले का पत्ता तो देखा ही होगा दोस्तों, कोई भी फंक्शन होता है तो हम केले के पत्ते ज़रूर मंगवाते हैं। हम लोग केले के पत्ते में कभी कभी खाना भी खाते हैं। तो केले के पत्ते में दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत ही सीधे लाइन, ये देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन दौड़ रहे, कोई घिसा पीटा नहीं है, एकदम सीधा दौड़ रहा है। यही जो पैरेलल, इसी को पैरेलल कहते हैं। सारे लाइन एकदम पैरेलल है, इसीलिए जैसे हम लोग पैरेलल वेनिएशन कहते हैं। तो दोस्तों अब टाइम हो गया है, तो होप वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें।